ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूत जी द्वारा श्रीमद्भागवत की कथा एवं विष्णु भगवान की भक्ति का वर्णन। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों के इस प्रकार प्रसन्न करने पर सूत जी ने प्रसन्न हो उनके वचनों की प्रशंसा करके कहा, हे मुनियों, बुद्धिमान श्रोताओं, जब व्यास जी के उपदेश से कर्म मार्ग में होने वाले श्री सुखदेव जी संन्यास लेकर वन की ओर जाने लगे, तब उनके वियोग से दुखी होकर श्री व्यास जी ने हे पुत्र कहकर जो पुकारा तो वह न लौटे, किंतु उन्हें अपने योग बल से पेड़ों में प्रवेश कर पिता का स्नेह छुड़ाने के लिए पेड़ द्वारा ही बोले कि कहिए क्या आज्ञा है। तब ऐसा तेजस्वी जो सुखदेव मुनि थे, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उन महात्माओं ने संसार जनों पर दया करके संसार रूपी निविड़ अंधकार को दूर करने एवं समस्त वेदों के सारांश रूप ज्ञान को प्रकाशित करने वाला समस्त पुराणों में गुप्त जो श्रीमद्भागवत नाम से विख्यात है, उसे आप लोगों के सामने कहता हूँ। परंतु इससे पहले सभी मुनियों के गुरु उन सुखदेव जी को प्रणाम करके उनके शरणागत हो रहा हूँ, जो व्यास जी के एकमात्र परम प्रिय पुत्र थे। फिर नरों में उत्तम श्री नारायण जी और सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम करके श्रीमद्भागवत शास्त्र का मैं वर्णन और गुणगान करता हूँ। हे मुनियों, आप लोगों ने यह लोक का कल्याण करने वाला बड़ा उत्तम प्रश्न मुझसे पूछा। श्री कृष्ण जी के संबंध में किए हुए यह प्रश्न चित्त को प्रसन्न करने वाला और विष्णु भगवान में भक्ति उत्पन्न करने वाला, जो इस प्रकार से विष्णु भगवान में भक्ति करता है, वह शीघ्र ही वैराग्य को उत्पन्न कर उपनिषदों के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उत्तम कर्मों में कठिन से कठिन परिश्रम करके भी यदि श्री विष्णु जी की कथा में प्रेम न उत्पन्न हुआ तो उनका जन्म लेना व्यर्थ है और उनके व्यर्थ ही परिश्रम किया। धर्म के फल को अर्थ मानना अनुचित है, क्योंकि धर्म उत्तम है और अर्थ निकृष्ट इंद्रियों का प्रसन्न होना काम का फल नहीं है, किंतु जितने से जीविका चल सके उतने ही फल को अपने काम का फल जानना चाहिए। जीवन का उत्तम फल यही है कि मनुष्य तत्ववेता होवे। ज्ञान को ही तत्वज्ञानी लोग तत्व कहते हैं और उसी को उपनिषदों में ब्रह्मा कहा गया, उसी को स्मृतियाँ परमात्मा कहती हैं और पुराणवादी उसी को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। परंतु जो श्रद्धालु मुनिजन हैं, वे अपने वेदांतिक श्रवण ज्ञान की प्राप्ति से ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति वश उसी तत्व में अर्थ समस्त पदार्थों में एक परमात्मा का ही मान करते हैं और अपने वर्ण श्रम धर्म के अनुसार धर्म पूर्वक फिर किया हुआ धर्म का फल विष्णु भगवान प्रसन्न होना है। अतः देवताओं के स्वामी विष्णु को सावधान मन से जपना और उसकी पवित्र लीलाओं को कहना और सुनना आदर पूर्वक चाहिए। इस प्रकार ध्यान और पूजन करते हुए बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। उनके ध्यान रूपी तलवार से युक्त विवेक की पुरुषों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ और कठिन नहीं है। तब भला ऐसा कौन है जो उन विष्णु जी की कथा में मन न लगावे। हे ब्राह्मणों, निष्पाप पुरुषों को तीर्थ सेवन तथा संतों की सेवा में धर्म में श्रद्धा होती है और श्रद्धा से विष्णु भगवान के चरित्रों को सुनने की मन में इच्छा होती है तथा इस प्रकार विष्णु की कथा में अपना दृढ़ प्रेम हो जाता है और फिर तो इस प्रकार
भगवान के चरित्रों को कहने सुनते और पुण्य को इकट्ठा करते हुए उनके हृदय में श्री सुखदेव जी सर्वदा के लिए मन में बस जाते हैं। फिर उन्हें कामाधिक वासनाएं नहीं सताती। भागवत की भक्ति एवं भागवत कथा शास्त्र की सेवा में निष्पाप हो उत्तम यश वाले भगवान श्री कृष्ण में अचल भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसमें चित्त में रोजगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम, क्रोध और लोभ आदि विचार नहीं रहते और वे सर्वदा सत्व गुण में स्थित होकर प्रसन्न रहते हैं। श्री विष्णु जी की भक्ति और श्री विष्णु जी का ज्ञान मनुष्य को मुक्ति और प्रसन्नता देने वाला, प्रदान करने वाला होता है। क्यों न हो परमात्मा का सत्कार करना ही अहंकार का नाश करता है। जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तब सभी प्रकार के संदेह और कर्म बंधनों का नाश हो जाता है। इस कारण विद्वान जन चित्त हो प्रसन्न करने वाली भगवान विष्णु की भक्ति को सर्वदा बड़े प्रेम से करते और सुनते हैं। तद अनुकूल आचरण करते हैं। सत, रज और तम ये प्रकृति के 3 गुण हैं। इन्हीं गुणों से युक्त होकर एक ही परमात्मा समस्त संसार को विष्णु रूप में पालता, ब्रह्मा रूप से रचता और शिव रूप से संहार करता है। किंतु इन तीनों में विष्णु भगवान ही मनुष्यों का सर्वथा कल्याण करते हैं। जैसे संबंधी काठ से धूम और धूम से मरमस साधक अग्नि होती है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्व गुण उत्पन्न होता है, परंतु वह ब्रह्मा ही इन सब का सहायक होता है। इसी कारण सुधाचारी मुनियों ने प्रारंभ से ही सतगुण संयुक्त भगवान विष्णु की सेवा को अपनाया और उसका पालन किया। आज भी जो विष्णु जी के भगत तथा उन भक्तों के भी जो भगत और अनुयायी हैं वे बड़े आनंदित हैं। जिसे मुक्ति की इच्छा हो वह अन्य भयंकर रूप वाले रुद्रादि देवताओं की उपासना छोड़कर शांति मूर्ति श्री विष्णु जी को भेजें। परंतु जो मोक्ष के प्रेमी नहीं है वे रजोगुण, तमोगुण, ऐश्वर्य और सनातन के इच्छुक मनुष्य अंतर पितर भूत और शिवादि देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु वे विष्णु जी की ही आराधना और श्रेष्ठ बतलाते हैं तथा इस नियम में और भी यज्ञ आदि जितने भी कर्म कांड होते हैं वास्तव में वे विष्णु को ही बोध कराते हैं। धर्म शास्त्रों की गति, ज्ञान और स्वर्ग आदि फल विष्णु की आराधना के ही बोध हैं, क्योंकि पूर्व काल में सबसे पहले भगवान विष्णु ने ही अपनी गुण व्यय माया के बल से संसार की रचना की और परंतु वे अपनी बढ़ी हुई चैतन्य शक्ति को योग माया से उत्पन्न गुणों में प्रवेश कर जाने से सगुण के समान जान पड़ते हैं। जैसे एक अग्नि अनेक काष्ठाओं होने के भांति ही जान पड़ती है, वैसे ही ईश्वर अनेक प्राणियों में होने से अनेक प्रकार का मालूम होता है। इसी प्रकार ये विष्णु जी अपने बनाए हुए गुणों प्राणियों में प्रवेश कर सूक्ष्म भूत, इंद्रादि, मन आदि गुण मिया भावों से अनेक गुण, अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंधक आदियों का भोग करते हैं। ये विष्णु जी अपनी योग माया से लीला हेतु अपनी अनुरागियों को सुख देने के हेतु देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों आदि में अवतार लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमः। गोपालाय नमः। महेश्वराय नमः।